सुकुमार बाबू के कोंडा ग्राम के घर में 14वीं फाल्गुन की तारीख को बाबाजी महाराज के तैल चित्र की प्रतिष्ठा हुई और शोभा का जन्मदिन भी 14वीं फाल्गुन था। यद्यपि उसे लक्ष्य न करके ही तैल चित्र की प्रतिष्ठा का दिन निश्चित हुआ था। इस बार 12वीं कार्तिक की तारीख को बाबाजी महाराज ने बताया था कि शोभा परवर्ती 13वें फाल्गुन के बीच पूर्ण ब्रह्मज्ञता प्राप्त कर लेगी। शिशिर बाबू की डायरी में देखने में आया कि इसलिए 12वीं कार्तिक की तारीख को ही प्रस्ताव हुआ था कि इस बार 14वें फाल्गुन को गुरु महाराज के तैल चित्र की प्रतिष्ठा का वार्षिकोत्सव समारोह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन शोभा ने शिशिर बाबू से कहा, भैया इस बार उस पूर्ण ब्रह्मज्ञ लड़की को लाना होगा। 15वां फाल्गुन स्थान कोंडा उत्सव चल रहा है। अभ्यागतों में गोकर्ण हाई स्कूल के एक शिक्षक ने जितने मत उतने पद के संबंध में शोभा से कुछ तर्क किया। शोभा ने इस मत का दोष इस प्रकार समझा दिए, कलकत्ता पहुंचने के 1000 रास्ते हो सकते हैं, किंतु देश में जितने रास्ते हैं सभी कलकत्ता नहीं पहुंचते। 19वें फाल्गुन को नगर कीर्तन में शोभा ने भावस्थ होकर कीर्तन किया। भाव 3 घंटे तक रहा। शोभा जब बीच बीच में त्रिभंग होकर कहती थी, एक बार तुम सब हरि बोलो, तब जनता की आंखें आंसू में डूब जाती थी और घर के सब लोग रोते रोते व्याकुल हो गए थे। सुकुमार बाबू ने डायरी में लिखा है, ऐसा प्राणों को मतवाला बना देने वाला कीर्तन किसी ने और कहीं नहीं देखा। इस उत्सव के उपलक्ष्य में एक दिन इस अंचल के एक वयोवृद्ध विद्वान और प्रतिष्ठित पाठक ने श्रीमद् भागवत का पाठ किया। उन्होंने यह कहकर पाठ आरंभ किया कि श्रीमद् भागवत ऐसा गंभीरार्थक शास्त्र है कि स्वयं भगवान ने कहा है, भागवत का मर्म अहम वेति सुको वेति व्यासो वेति न वेति वा। मैं जानता हूं, सुखदेव जानते हैं, व्यास जानते हैं या नहीं जानते, ये बातें मां को रुचि नहीं। इसलिए वे पाठ आरंभ होने के कुछ ही क्षण बाद पाठ स्थान से उठ गई। वे लौट नहीं रही है। यह देखकर श्री बाबाजी महाराज के शिष्य और मां के प्रति भी श्रद्धालु श्री शशांक भट्टाचार्य महोदय ने मां के पास जाकर कहा, मां, एक देशमान्य वृद्ध ब्राह्मण पंडित पाठ कर रहे हैं, वहां से तुम्हारा उठ आना अच्छा नहीं लगता, तुम फिर चलो। उनकी बात पर मां लौट आई और पाठ समाप्त होने पर पंडित महोदय से उन्होंने कहा, यह वचन जिसमें कहा गया है कि भगवान का मर्म सूख जानते हैं, व्यास जानते हैं या नहीं जानते, इसका मूल क्या है? पंडित ने कहा, यह कहां है सो मैं ठीक जानता नहीं, तथापि यह ऋषि प्रणीत शास्त्र से ही उद्गृत है, इसमें संदेह नहीं। मां ने बोला, किसी दूसरे की रचना भी तो हो सकती है। पंडित ने कहा, नहीं, ऋषि के अतिरिक्त अन्य किसी को अहम वेति ऐसा लौकिक व्याकरण से दूषित भाषा का प्रयोग करने का साहस नहीं होता। मां ने उत्तर दिया, जिन्होंने भागवत की रचना की है वे उसका मर्म नहीं जानते, उनके पुत्र जानते हैं, यह कैसी बात है? पंडित ने कहा, व्यास की अपेक्षा सूकदेव आध्यात्मिक विषय में आगे बढ़े हुए थे, यह तो सभी लोग मानते हैं। मां ने बोला, प्रमाण क्या है? पंडित ने बोला, प्रमाण यह है कि एक बार कतिपय अप्सराएं बन के बीच एक सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। उसी समय सूकदेव उस सरोवर के तीर से होकर चले गए। उन्हें देखकर अप्सराओं को कुछ भी लज्जा का भाव नहीं हुआ। कुछ क्षणों बाद जब व्यास उसी राह से आए, तब दूर से ही उन्हें देखकर उन सबों ने दौड़कर वस्त्रादि से अपना शरीर ढक लिया। यह क्या सूकदेव के महात्म्य का आधिक्य प्रकट नहीं करता? मां ने बोला, नहीं भी प्रकट कर सकता है। सूक थे शुद्ध सत्व गुण संपन्न पुरुष। उनके सत्व गुण के प्रभाव से अप्सराओं के मन में लज्जा जनित चंचलता उत्पन्न नहीं हुई। और व्यास थे त्रिगुणातीत पुरुष। उन्हें देखकर केवल पुरुष समझकर अप्सराओं ने स्त्री सुलभ संस्कार के अनुसार लज्जा का अनुभव किया था।
मां की यह हृदयग्राही युक्ति सुनकर पंडित महोदय भी शायद कुछ मुग्ध हो गए थे। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। इस मास के बीतने पे सुकुमार बाबू डायरी में अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। शोभा इस समय उषा आदि के साथ खूब खेल कूद करती। देखने में ऐसा नहीं लगता कि वह आध्यात्मिक जगत में इतनी आगे पहुंच चुकी है। उन्होंने शोभा से पूछा, शोभा, तुम्हारी वर्तमान अवस्था कैसी है? शोभा ने उत्तर दिया, अब वह आनंद बोध निरंतर चल रहा है। सुकुमार बाबू ने प्रश्न किया, तब यह बीच बीच में तुम्हें जो छीना झपटी करते देखता हूं, यह सब क्या है? शोभा ने उत्तर दिया, वह बाहरी है। दो अवस्थाएं एक साथ चल सकती है। इसके पहले एक दिन 17वें माघ को सुकुमार बाबू ने कहा था, 18वें फाल्गुन को तुमसे कुछ चाहूंगा, हमें यह देना होगा। क्या? शक्ति संचार। शोभा ने कहा, उससे कुछ नहीं होता, यही ले लो। इस शिशु को उठाकर यदि उस चित्र के फ्रेम को पकड़ने दूं, तो वह उतनी ही देर इसे छुए रह सकेगा जितनी देर मैं उसे पकड़े रखूंगी। छोड़ देने पर फिर फ्रेम पाएगा नहीं। केवल यही याद रहेगा कि एक बार उसने फ्रेम पाया था, लाभ कुछ नहीं होगा। चैत की 7वीं रात के 12 बजे श्रीमती जेनिंग्स शोभा को देखने बरकांता गई। वे मार्किन के देश की महिला थी और कलकत्ते में विश्व धर्म सम्मेलन के उपलक्ष्य में आई थी। वे इस सम्मेलन के सभापति सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड के मुख से शोभा की अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि का समाचार पाकर उनसे भेंट करने के अभिप्राय से सुकुमार बाबू को एक पत्र लिखा। फिर सुकुमार बाबू के सादर निमंत्रण पर बरकांता चली गई। आधुनिक जगत के सबसे सभ्य देश की एक संगति संपन्न महिला के लिए बंगाल के ग्रामीण अंचल की अनेक असुविधाओं और भय की परवाह न करके कलकत्ते से बरकांता तक यात्रा करना आध्यात्मिक विषय में कितने उत्कृष्ट आग्रह का परिचायक है, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। लेकिन यह जन्मांतरीण पुण्य द्वारा निर्दिष्ट योगा योग का फल है। यह समझने में कर्मवादी हिंदू को कष्ट नहीं होता। जो हो, बरकांता पहुंचने पर रात के बाद सवेरे मिसेस जेनिंग्स ने सुकुमार बाबू के ठाकुर घर में जाकर घुटने टेककर बाबा जी महाराज, ठाकुर जी आदि के चित्रों के प्रति सम्मान प्रदर्शन किया। फिर जलपान करते करते वे बहुत से आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में शोभा से प्रश्न करने लगी। उनका प्रश्न शोभा को बांग्ला में और शोभा का उत्तर उन्हें अंग्रेजी में अनुदित कर दिया गया। बहुत से प्रश्नों का बांग्ला में अनुवाद नहीं करना पड़ा। मेम का प्रश्न सुनकर ही शोभा ने उनके उत्तर दिए थे। इस पर मेम बहुत चकित हुई थी। शोभा के उत्तर पर मेम बड़ी प्रसन्न हुई। भोग निवेदन के बाद चित्र के मुख पर भोगांश देखकर वे विस्मित हुए। सदगुरु के लिए उनकी उत्कट व्याकुलता देखी गई थी। गुरु वर्णे के संबंध में शोभा ने पहले कोई उत्तर नहीं दिया। मेम के बहुत हट करने पर उन्होंने कहा, आज रात में तुम्हें जैसी प्रेरणा मिले उसी के अनुसार काम करना। दूसरे दिन सुकुमार बाबू आदि ने शोभा के सहारे गुरु पूजा की। शोभा के आवेश सब पूर्ववत थे। मेम ने उसे देखा। उसके बाद वे दीक्षा के लिए प्रस्तुत हुई। उषा ने तिलक कर दिया। शोभा ठाकुर घर में जाकर मंत्र लिखाई। फिर देखा गया, शोभा ठाकुर घर में जाकर हाथ में माला लेकर शून्य में जैसे किसी के चरणों में उसका स्पर्श करा रही है। इस समय उनके मुख पर अपूर्व मृदु मुस्कान देखने में आई थी। यथारीति दीक्षा हुई। मेम का नाम हुआ सुलभा दासी। उन्होंने गुरु प्रणामी में 30 रुपए बाबा जी महाराज के आसन के पास रखकर चित्र के पैर पर पुष्पांजलि दी और घुटने टेक कर कृतज्ञता ज्ञापित की। 10वें चैत्र को प्रातः समय मिसेज जेनिंग्स ने 1.5 घंटे तक जप किया था और कुछ कुछ अनुभव भी किया था। ऐसा सुकुमार बाबू की डायरी में लिखा हुआ है। उन्होंने शोभा की अनुमति लेकर अपनी अनुभूतियों को सुकुमार बाबू को लिखकर दिखाया था। इसी दिन वे कुमिल्ला आई। सुकुमार बाबू
शोभा आदि भी उनके साथ आए। सभी शोभा के ताऊ वरदा बाबू के घर गए। वहां कुमिल्ला की थियोसॉफिकल सोसाइटी के कई सदस्यों के अनुरोध से मिसेस जेनिंग्स ने शोभा को किस रूप से देखा, इस विषय पर महेश प्रांगण में एक भाषण दिया। उसका एक विवरण अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मिसेस जेनिंग्स ने साड़ी पहनकर और तिलक लगाकर सभा में गई। शोभा ने ही अपनी एक साड़ी उन्हें पहना दी थी। इसी दिन रात में मिसेस जेनिंग्स कुमिल्ला से चली गई। इन सब घटनाओं का विवरण प्रचारित होने पर अनेक स्थानों पर अनेक मतों के लोगों के बीच अत्यंत स्वाभाविक भाव से, जिस प्रकार अत्यंत कौतूहल जगा, उसी प्रकार बहुतों के मन में एक विरोध का भाव भी धीरे धीरे घनीभूत होकर उठने लगा। चैत की 12वीं तारीख को शोभा अखाउड़ा के निकटवर्ती गंगा सागर नामक एक ग्राम में गई। उस दिन दोल पूर्णिमा थी। बहुत से लोग शोभा को देखने आए और उनके साथ धर्म विषयक बहुत से तर्क किए। शोभा ने इस दिन की बातचीत में सद्गुरु से प्राप्त दीक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया। गुरुता व्यवसायी किसी किसी ब्राह्मणों को यह बिल्कुल ही रुचा नहीं। देवताओं के लिए भोग का स्थूल रूप में ग्रहण भी असंभव व्यापार है। ऐसी धारणा से बहुतों ने उस विषय में बहुत से प्रश्न किए और वह जो संभव है इसे समझाने की शोभा ने चेष्टा की थी। बैसाख मास के अंतिम दिनों में सुकुमार बाबू को एक चिट्ठी से विदित हुआ कि एक व्यक्ति ने अमृत बाजार पत्रिका में इस भाव का एक पत्र प्रकाशित किया है कि शोभा बाबा संत दास जी की शिष्या नहीं है। इससे सुकुमार बाबू के मन में कुछ क्षोभ उत्पन्न हुआ था, क्योंकि शोभा के नाम ग्रहण का अनुष्ठान यथा नियम ही से हुआ था और शोभा ने नाम प्राप्ति के बाद 2 रुपए देकर यथा नियम गुरु को प्रणाम भी किया था। अनुष्ठान का कोई अंग छूटा नहीं था। अब पत्रिका के स्तंभ में लेखक विशेष के मनमाने सत्यापलाप का संवाद पाकर सुकुमार बाबू और उनके साथी ही उषा ने भी निश्चय किया कि ऐसे मिथ्या प्रचार का एक प्रति विधान आवश्यक है। किंतु शोभा ने इस बात को सुनकर यही कहा, यह भी गुरु जी की ही लीला है। सुकुमार बाबू के मन को इस उत्तर से प्रबोध नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन गुरु जी से बार बार उपालभ देना आरंभ किया। दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने पर वह जब घर लौट आए, शोभा ने उन्हें ठाकुर घर में बुलाकर कहा, बाबा ने कहा है सुकुमार से कहो वह इसके लिए इतना संतप्त क्यों होता है। यदि कोई कहे कि सत्तू उसका लड़का नहीं है तो इस पर वह क्रुद्ध होगा या केवल हंसेगा। बैसाख को भी अनेक गुरु भाइयों तथा और भी बहुत से लोगों का शोभा के ऊपर पहले विश्वास और फिर अविश्वास के विषय की आलोचना करके सुकुमार बाबू मन ही मन बहुत क्षुब्ध हुए और इस विषय एक समुचित व्यवस्था करने के लिए शोभा से बाबा जी महाराज के निकट अपनी प्रार्थना जता देने को कहा। शोभा पहले तो राजी नहीं हुई। बहुत कहते सुनने पर वे राजी हुई और ठाकुर घर में जाकर बाबा जी महाराज से इस बात का निवेदन करके लौटने पर एक अभिप्राय व्यक्त किया। बाबा जी ने कहा है 2 दल तो रहेंगे ही, अन्यथा प्रकृत विश्वासी लोग अपने अंतर में जो तृप्त बोध करते हैं वह नहीं होता। प्रचार का जितना प्रयोजन होगा सब मैं ही करूंगा। सावन की 19वीं तारीख को सुकुमार बाबू ने विरोधियों के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए विरोध के प्रति असहिष्णु होकर फिर शोभा से कहा कि जब तुमने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है कि जो चाहोगी वही होगा, तब यह जो विरोध खुल खेल रहा है इसके दमन की इच्छा करने से ही तो सब हो जाता है। इच्छा करने में दोष क्या है? उसके उत्तर में शोभा ने कहा, इच्छा करने से वह हो जाएगा, इतने से ही तो कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो जाती। देखो, तुम स्कूल के हेडमास्टर हो, यदि चाहो तो स्कूल में छुट्टी कर सकते हो। ऐसा करने पर छात्र कितने प्रसन्न होते, किंतु क्या तुम यूं ही स्कूल में छुट्टी दे देने की इच्छा करते हो?